जहां कदम रखते ही मौत आपका पीछा करने लगती है, जहां हर सांस जहर बन जाती है और हर दिशा से आता है एक ही सवाल, तुम यहां जिंदा कैसे हो? ये वो जगह है जहां कुदरत खुद दुश्मन बन जाती है। इंसानों ने कोशिश की, लेकिन ये जगहें कभी किसी को माफ नहीं करती। ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, जहां जिंदा लौटना असंभव है। लेकिन आज आप इन खतरनाक जगहों की एक झलक देखेंगे। अपनी स्क्रीन पर, अपने रिस्क पर। वीडियो छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगली जगह शायद सबसे खतरनाक हो। क्या आपने कभी धरती को आग की तरह जलते देखा है? डेथ वैली में सूरज इतना क्रूर है कि इंसान की त्वचा झुलस सकती है। यहाँ का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, जो दुनिया में दर्ज सबसे ज्यादा है। पर सिर्फ गर्मी ही नहीं, यहाँ लोग अजीब रोशनी, रहस्यमयी आवाजें और घातक तूफानों की भी रिपोर्ट कर चुके हैं। एक बार एक टूरिस्ट ग्रुप जीपीएस पर भरोसा करके यहाँ फंस गया, और वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं, जिससे उपकरण फेल हो जाते हैं। और अब सुनिए डेथ वैली का सबसे अजीब और डरावना रहस्य, वॉकिंग स्टोन्स, यानी ऐसे पत्थर जो खुद चलने लगते हैं बिना किसी इंसान या जानवर के। वैज्ञानिकों ने आज तक पूरी तरह नहीं समझा कि ये भारी पत्थर रेगिस्तान में कैसे खिसकते हैं। पीछे सरकने के निशान तो होते हैं, लेकिन कोई उन्हें धक्का देता नहीं दिखता। कई लोग मानते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि कोई रहस्यमय शक्ति है जो डेथ वैली में बसती है। कुछ वैज्ञानिक इसे बर्फीली परत और तेज हवाओं का असर मानते हैं, लेकिन जब कोई वहां जाकर खुद देखता है तो साइंस भी डर से कांप उठती है। और रात शांत नहीं, बल्कि डरावनी, क्योंकि यहां के टीलों में गूंजती है भूतों जैसी हवाओं की चीख। इल्हा दा केमा दा ग्रांजी, जिसे दुनिया स्नेक आइलैंड के नाम से जानती है, अटलांटिक महासागर में ब्राजील के तट के पास बसा एक ऐसा द्वीप जहां जमीन पर नहीं, मौत पेड़ों और पत्थरों पर रेंगती है। कल्पना करो एक ऐसी जगह जहां हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप हो सकते हैं, और वो भी कोई आम सांप नहीं, बल्कि गोल्डन लांचहेड वाइपर, इतना जहरीला कि उसका जहर इंसान की स्किन तक पिघला सकता है। एक समय यहाँ एक लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ रहता था, पर एक रात खिड़की से अंदर घुस सांपों ने सबको जिंदा निगल लिया। अब ये द्वीप ब्राजील सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया है। आम लोगों का यहाँ जाना कानूनन मना है। यहाँ सिर्फ कुछ चुने हुए वैज्ञानिक आते हैं, और वो भी एंटी वेनम लेकर। लेकिन कई बार वो भी जिंदा लौटकर नहीं आते। कुछ मानते हैं कि इस द्वीप पर कोई प्राचीन अभिशाप है, एक ऐसा शाप जो इसे दुनिया की सबसे जहरीली जगहों में से एक बना चुका है। अगर नरक होता तो शायद ऐसा ही दिखता। दनाकिल डिप्रेशन एक ऐसी जगह जो धरती पर होते हुए भी धरती जैसी नहीं लगती। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इथियोपिया में स्थित है, और इसका निर्माण हुआ था अफ्रीकी और एशियाई टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से। जब धरती की ये विशाल प्लेट्स अलग हुई तो उनके बीच की जमीन ऐसे ढंसी जो किसी और ग्रह की तबाही जैसी लगती है। आज यहाँ हर ओर लावा की झीलें हैं, ज्वालामुखी के फटते मुंह और रंग बिरंगे झरने जो दिखते तो खूबसूरत हैं, लेकिन दरअसल वो तेजाब से भरे जहर के स्रोत हैं। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर, हवा में घुला सल्फर और जमीन पर हर कदम पर मौत की आहट। नासा तक यहाँ रिसर्च करने आता है, क्योंकि ये जगह मंगल ग्रह जैसी लगती है। यहाँ की एक झील तो इतनी एसिडिक है कि उसमें धातु तक घुल जाए, और फिर भी यहाँ रहती है अफार जनजाति, जो सदियों से इस जलती जमीन पर जिंदगी का चमत्कार बनी हुई है। ये जगह सिर्फ गर्म नहीं, ये जिंदा नरक है। बंगाल की खाड़ी में बसा उत्तर सेंटिनल द्वीप भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है।
लेकिन ये कोई आम द्वीप नहीं, ये है मौत का द्वीप। यहाँ रहने वाली सेंटिनेलस जनजाति पिछले 60,000 सालों से बाकी दुनिया से कटी हुई है। ये इंसानों की आखिरी अनकॉन्टैक्ट ट्राइब मानी जाती है, जो आज भी पत्थर युग जैसी जिंदगी जीती है। सरकार ने इस द्वीप को नो एंट्री जोन घोषित कर रखा है, क्योंकि जो भी यहाँ गया वो लौटा नहीं। 2006 में 2 मछुआरे गलती से यहाँ पहुंचे और तीरों से मारे गए। लेकिन सबसे चर्चित मामला हुआ 2018 में, जब अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाओ इस जनजाति से मिलने की कोशिश में गया। कुछ ही पलों में उसे तीरों से छलनी कर दिया गया और फिर उसकी लाश को रेत में घसीटते हुए ले जाया गया, जैसे एक चेतावनी बाकी दुनिया के लिए। यहाँ की चुप्पी किसी मौत से कम नहीं। सेंटिनलीज आज भी हर बाहरी को दुश्मन मानते हैं और ये द्वीप एक रहस्यमयी टाइम कैप्सूल बन चुका है, जहाँ सभ्यता की कोई एंट्री नहीं। ये वो जगह है जहाँ कदम रखने का मतलब है अपनी जिंदगी को अलविदा कहना। स्केलेटन कोस्ट नाम से ही रूह कांप उठे, जहां अटलांटिक महासागर और रेगिस्तानी परिदृश्य एक दूसरे से टकराते हैं। दक्षिणी अफ्रीका के नामिब रेगिस्तान से मिलती ये तट रेखा, जहां रेत पर फैली हैं हड्डियां, टूटी हुई जहाजें और समय से पहले मरे हुए जीवों के अवशेष। ये तट लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पाई जाती है सीलों की एक विशाल कॉलोनी। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ जानवरों की कब्रगाह नहीं, इंसानों के लिए भी है। 1940 के दशक में यहाँ 12 मानव कंकाल एक पंक्ति में सिर रहित मिले थे। पास ही एक स्लेट मिली जिस पर लिखा था, मैं 60 मील उत्तर में एक नदी की ओर जा रहा हूँ। अगर कोई इसे पाए और मेरा पीछा करे तो भगवान उसकी मदद करे। बाद में पता चला ये कंकाल 1860 में डूबे एक जहाज के नाविकों के थे। यहाँ का मौसम धोखेबाज है, घना कोहरा, उग्र लहरें और हवाएं जो दिशा भूलने पर मजबूर कर दें। अब तक सैकड़ों जहाज यहाँ फंसकर सड़ चुके हैं और बचने की कोशिश में अनगिनत नाविक रेत में हमेशा के लिए खो गए। आज भी साल में सिर्फ 800 लोग ही इस जगह को एक्सप्लोर करने की इजाजत पाते हैं, और वो भी खतरे की पूरी तैयारी के साथ। नमीब का रेगिस्तान जहां खत्म होता है, वहीं से एक और डरावनी कहानी शुरू होती है, जहां रेत उड़ती नहीं बल्कि हर कदम पर मौत की दास्तान लिखती है। तो ये थी दुनिया की सबसे खतरनाक जगह, जहां हर कदम मौत को दावत देता है और जहां जिंदा लौटना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है, क्या आप कभी ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेंगे? अगर मौका मिले तो क्या आप हिम्मत करेंगे उस मौत से आंख मिलाने की? क्योंकि ये सिर्फ जगह नहीं, ये उस हद की निशानियां हैं जहां इंसान की ताकत खत्म होती है और प्रकृति की असली शक्ति शुरू होती है। और अगली बार जब आप दुनिया घूमने का सपना देखें तो एक बार सोचिएगा जरूर, क्या आप तैयार हैं नामुमकिन से टकराने के लिए? अगर आपको यह सफर डरावना लेकिन दिलचस्प लगा तो सोचिए आगे क्या क्या रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे और भी अनदेखे, अनसुने और नामुमकिन से भरे सफर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार जो राज सामने आएगा शायद वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक हो।